श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री भगत ध्रुव चरित्र। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय में श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी को भगत ध्रुव जी का चरित्र वर्णन करते हैं। दोहा। ध्रुव चरित्र वर्णन कियो, मैत्रेय जी सुख पाए, विदुर देव सुनने लगे, मन में अति हर्षाए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे प्यारे विदुर जी, ब्रह्मा जी के हम 9 पुत्र सनकादिक, नारद, ऋभु, हंस, अरुणी तथा यति ने गृहस्थ आश्रम स्वीकार नहीं किया था। ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, अतः इनका कोई वंश नहीं चला। ब्रह्मा जी के अधर्म नाम पुत्र की स्त्री का नाम भूषा था। उसके दंभ पुत्र तथा माया कन्या उत्पन्न हुई। उस अधर्म के पुत्र पुत्री को नैऋति ने अपने यहाँ रख लिया। दंभ तथा माया से लोभ तथा शठ उत्पन्न हुए। उनसे क्रोध, हिंसा और कलह तथा उनकी बहन गाली प्रकट हुई। उनसे भय तथा मृत्यु उत्पन्न हुई। भय और मृत्यु से यातना तथा नरक उत्पन्न हुआ। हे विदुर जी, अधर्म का यही वंश है। इसके सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसकी धारणा धर्म की ओर बढ़ जाती है। अब मैं ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभु मनु के पुत्र वंश की कथा सुनाता हूँ। स्वयंभु मनु की पत्नी शतरूपा के गर्भ से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें उत्तानपाद के सुनीति तथा सुरुचि नाम की 2 भार्याएं थीं। सुनीति बड़ी रानी थी, किंतु सुरुचि पर राजा का अधिक प्यार रहता था। सुनीति के ध्रुव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और सुरुचि के उत्तम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। एक समय महाराज उत्तानपाद ध्रुव को गोद में लिए बैठे थे कि उसी समय छोटी रानी सुरुचि वहां पर आई और उसने ईर्ष्या तथा क्रोध से युक्त होकर ध्रुव को राजा की गोद से झपट कर नीचे खींच लिया और उत्तम को उनकी गोद में बिठाती हुई बोली, हे मूर्ख, तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। इनकी गोद में वह बालक बैठ सकता है जो मेरी कोख से उत्पन्न हुआ है। तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है, इस कारण तू राज सिंहासन तथा राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं है। यदि तेरी इच्छा राज सिंहासन प्राप्ति की है तो भगवान नारायण का भजन कर। उनकी कृपा से जब तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तभी राजपाद को प्राप्त कर सकेगा। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अपनी सौतेली माता सुरुचि के ऐसे कठोर वचन सुनकर ध्रुव को बड़ा क्रोध आया तथा चोटिल सर्प की भांति फुंकारे मारता हुआ तथा लंबी लंबी सांस लेकर सिसकता हुआ अपनी माता सुनीति के पास गया। सुनीति ने अपने बच्चे को इस दशा में देखकर व्याकुलता से गोद में उठा लिया और उसने रोने का कारण पूछने लगी। जब ध्रुव ने महल के सभी उपस्थित लोगों के सम्मुख अपनी माता सुनीति से सौतेली माता सुरुचि के इस दुर्व्यवहार का दुख सुनाया तो सभी लोग अति दुखी हुए और माता सुनीति का साहस टूट गया। वह शोक से संतप्त होकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए अपने पुत्र को समझाया और बोली, हे पुत्र, तुम किसी की इच्छा मत करो। जो दूसरों का बुरा चाहता है भगवान स्वयं उसका बुरा करता है। तुम्हारी सौतेली माता ने जो कुछ कहा वह सब कुछ सत्य है। मैं तो उनकी टहलनी हूँ। तुम दुर्भागिनी से पैदा हुआ है, इसलिए उत्तम के समान राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता है और न राजा की गोद में बैठ सकता है। यदि ऐसा चाहता है तो अपनी सौतेली माँ के किए हुए उपदेशों को ग्रहण करके भगवान श्री नारायण की आराधना करो। वे ही संपूर्ण मनोरथों का कार्य करने वाले हैं। उन्हीं की आराधना से तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी ने परम पद प्राप्त किया और उन्हीं की आराधना से तुम्हारे दादा स्वयंभव मनु ने अनेकों यज्ञ करके उन्हें प्रसन्न किया है। संपूर्ण लौकिक तथा अलौकिक सुखों को देने वाले, अंत में मोक्ष देने वाले वे ही भगवान नारायण हैं। उनके अतिरिक्त तुम्हारे दुख को दूर करने वाला और कोई नहीं है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, माता सुनीति के इन सार्थक वचनों को सुनकर ध्रुव को कुछ ज्ञान उत्पन्न हुआ। बुद्धि से अपने चित्त को स्थिर करके पिता के नगर से चल दिया।
ध्रुव के दृढ़ संकल्प को समझकर नारद जी मार्ग में ध्रुव के निकट आए। नारद जी ने ध्रुव के सिर पर अपना पवित्र हाथ फेरा तथा बोले, हे बेटा, तुम अभी 5 वर्ष के हो और इधर कहाँ जाते हो? तुमको अभी खेल कूद में ही अपन प्रसन्न रहना चाहिए। तुम माता के कहे हुए कटु वचनों का कोई ध्यान ना करके अपने घर लौट जाओ। अभी तुम्हारी अवस्था ही क्या है जो तुम ऐसे मान अपमान का ध्यान करते हो? मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख तथा मान अपमान मिलता है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, इसलिए जो कुछ भाग्य में है उसी पर संतोष करके अपने घर रहो। माता के उपदेश से तुम जिन भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो वे भगवान आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। उनकी आराधना बच्चों का खेल नहीं है। बड़े बड़े योगी जन जन्म जन्मांतर तक अनासक्त रहकर उनकी कठोर तपस्या करते हैं, तब भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए तुम व्यर्थ में ही कष्ट सहने के लिए कहीं मत जाओ और अपने घर लौट जाओ। देवऋषि नारद जी के ऐसे मधुर वचन सुनकर ध्रुव बालक बोले, हे भगवान, जिन मनुष्यों को सुख दुख सताते हैं और जो संसारिक भोगों की इच्छा करते हैं उन्हीं को ये कलेश कष्ट पहुंचा सकते हैं। उन्हीं लोगों के लिए ग्रह में रहना आरामदायक है, किंतु मुझ जैसे मूर्ख की बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँचती है। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा स्वभाव भी क्रोधी है। माता सुरुचि के वचन मेरे हृदय में बाण की भांति पीड़ा दे रहे हैं। इस कारण आपके ये सुखदायक वचन मेरे हृदय को स्पर्श नहीं करते हैं। हे भगवान, आप मुझे तो भगवान प्राप्ति का आसान सा साधन बताइए, जिसे प्राप्त करके फिर किसी की प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती। आप ब्रह्मज्ञानी हैं तथा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपसे बढ़कर उत्तम गुरु मुझे और कोई नहीं मिल सकता। मेरे सौभाग्य से ही आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, छोटे से बालक ध्रुव की ऐसी ज्ञान भरी बात सुनकर नारद जी अति प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले, बेटा ध्रुव, तुम्हारी माता सुनीति ने जो उपाय बताया है वही उत्तम उपाय है। भगवान वासुदेव की प्राप्ति के हेतु उन्हीं का भजन करो। अर्थ, धर्म, काम व मोक्ष चारों पदार्थों के देने वाले वे ही श्री वासुदेव हैं। बेटा, अब तुम जमुना किनारे जाओ। वहाँ कालिंदी के तट पर मधुवन में सदा भगवान का निवास रहता है। वह स्थान श्रीहरि का निज धाम है। वहाँ त्रिकाल स्नान करके यथाविधि आसन बिछाकर चित्त को स्थिर करना, फिर रेचक, पूरक, कुंभक विधि से प्राणायाम द्वारा शनैः शनैः अपने मन, इंद्रियों तथा प्राण के दोषों को दूर करके एकाग्रता अर्थात चित्त को एक ही स्थान पर लगाए रखने का साधन करना। जब चित्त भली प्रकार से स्थिर हो जाए और कुछ काल तक एक ही स्थान पर ठहरने लगे, इधर उधर दूसरे विचारों में ना डोले, तब उसे भगवान के स्वरूप के ध्यान में लगा देना। बेटा, भगवान के स्वरूप का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। भगवान मेरी ओर प्रसन्न वदन से देख रहे हैं, वे मेरी ओर मुस्कुरा रहे हैं, वे मुझे वर देने आए हैं। उनके अंग प्रत्यंग अति सुंदर तथा मनोहारी हैं। उनकी युवावस्था है। शरीर की गठन अति सुंदर तथा सुडौल है। वे अति बलशाली हैं। उनके सिर पर रत्न जटित मुकुट झिलमिला रहा है। कानों में मकराकृत कुंडल है। करोड़ों सूर्यों के समान उनके मुखमंडल की छटा चमचमा रही है। भक्तों के अतिरिक्त उनके मुखमंडल की ओर अन्य कोई दृष्टि भी नहीं है। उनका तेज अपार है। गोल मुखाकृति चित्त को खींच लेती है। केशर तथा कस्तूरी का तिलक शोभायमान है। कंठ में गजमुक्ताओं का हार तथा कौस्तुभ मणि शोभायमान है। वक्ष स्थल पर वनमाला तथा श्रीवत्स का चिन्ह शोभा दे रहा है। उन्होंने मेघ वर्ण श्याम शरीर पर दुपट्टा पहना हुआ है। कटिभाग में पीताम्बर तथा करधनी शोभा पा रही है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें भक्तों को अभय देने वाले आयुध शंख, चक्र, गदा, पद्म शोभा पा रहे हैं। उनकी भुजाओं में भुजदंड, बाजूबंद, कंकण आदि विभूषित हैं। उनके चरणों में नूपुर शोभा पा रहे हैं। उनके नख चंद्र अति ही मनोहर हैं। उनके चरण तथा करतल लाल लाल हैं। उनके ओठों का रंग बिंबाफल के समान रक्त वर्ण है।
इस प्रकार भगवान की मंगलमयी मूर्ति का ध्यान स्थिर चित्त से करना चाहिए तथा जब तक संभव हो उसी मूर्ति पर ध्यान लगाए रखना चाहिए। इस प्रकार ध्यान लगाने से साधक का मन उन्हीं परमानंद में मगन हो जाता है। फिर चित्त नहीं करता है कि वह लौटकर अन्यत्र डोले। हे बेटा, इस प्रकार ध्यान करते हुए तुमको एक मंत्र बताता हूँ, उसका जप करते रहना चाहिए। वह मंत्र यह है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 7 रात्रि तक जाप करने से मनुष्य आकाश में घूमने वाले सिद्धों का दर्शन प्राप्त कर लेता है। देश काल तथा स्थल के अनुसार जो पूजा की सामग्री प्राप्त हो सके उससे नित्य उन भगवान वासुदेव का पूजन करें। उनके पूजन में इसी मंत्र का प्रयोग करके षोडशोपचार से उनका पूजन नित्य करें। उनके पूजन में शुद्ध जल, पुष्प तथा जंगली फल, फूल, दुर्वा, वलकल तथा तुलसी का प्रयोग करें। सदा मौन रहें। कंद, फल, फूल का परिमित सेवन करें। तत्पश्चात उनकी कथाओं व लीलाओं का मन ही मन चिंतन करें। भगवान की पूजा तथा अर्पण आदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मात्र से ही करें। हे ध्रुव, इस प्रकार भगवान का पूजन तथा उनकी आराधना करने से वे अति प्रसन्न हो जाते हैं और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को देते हैं। नारद जी का उपदेश ग्रहण करके ध्रुव ने उनकी परिक्रमा की तथा मधुबन की ओर चल दिए। नारद जी वहाँ से चलकर राजा उत्तानपाद के नगर में आए। राजा ने नारद जी का विधिवत पूजन किया और उच्च आसन बैठने को प्रदान किया। तब श्री नारद जी पूछने लगे, हे राजा, तुम्हारा चेहरा क्यों उदास हुआ है? तुम उदास क्यों प्रतीत हो रहे हो? क्या कारण है? राजा ने कहा, हे ब्रह्म ऋषि, मैं बड़ा नीच तथा निर्दयी हूँ। मैंने स्त्री के वश में होकर अपने 5 वर्ष के छोटे से बालक को घर से निकाल दिया। हाय, वह नन्हा सा बालक ना जाने कहाँ भूखा प्यासा घूमता होगा, कहीं रोता होगा, उसे तो कोई भेड़िया ही उठा ले गया होगा। ना जाने मेरी बुद्धि पर क्या पर्दा पड़ गया था तथा उस बालक के अपमान पर मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। मैंने उसका तनिक भी मन नहीं रखा। सौतेली माँ के दुर्व्यवहार से दुखी हो वह घर से निकल पड़ा है। वह मेरी गोद में बैठा था, उसे उस पिशाचिनी सौतेली माँ ने मेरी गोद से नीचे गिरा दिया और मैं बैठा देखता ही रहा। इतना कहकर राजा के नेत्रों में आंसू बहने लगे। तब नारद जी बोले, हे राजा, तुम उस बालक की तनिक भी चिंता ना करो। जिसका रक्षक भगवान है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वह बड़ा प्रभावशाली बालक है। भविष्य में वह बालक अपने यश को सारी पृथ्वी पर फैलाएगा। वह सामर्थ्यवान है। अपने दादा मनु तथा परदादा ब्रह्मा जी के समान ब्रह्मज्ञानी तथा लोकपालों से पूजित होगा। उसके प्रभाव से आपका भी यश इस संसार में फैलेगा। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, देव ऋषि नारद जी के ऐसे वचन सुनकर राजा उत्तानपाद के चित्त को कुछ शांति हुई, किंतु पुत्र शोक के कारण अहर्निश चिंता मगन रहने लगे। उधर बालक ध्रुव ने यमुना जी के तट पर मधुवन में जाकर स्नान किया और उस दिन पवित्रता के साथ बिना कुछ खाए पिए रात्रि व्यतीत की। तदुपरांत नारद जी के वचनों के अनुसार मन को एकाग्र करके भगवान नारायण की उपासना प्रारंभ की। ध्रुव ने 3 रात्रि के अनुसार अपना आहार प्रारंभ किया, अर्थात 3 रात्रि व्यतीत होने पर कैथ तथा बेर खाकर निर्वाह करने लगे। इस प्रकार भगवान की आराधना में 1 मास समाप्त किया। तीसरे मास में 9 दिन व्यतीत होने पर जल पीकर भगवान का मनन किया और समाधि योग में रहे। चौथे मास में 12 दिन के पश्चात केवल वायु पीकर भगवान के ध्यान में रहे और ध्यान योग द्वारा उनका पूजन किया। 5वें महीने के आरंभ में ध्रुव ने अपनी श्वासों को रोककर एक पैर से खड़े होकर परब्रह्म का ध्यान किया। उन्होंने अपनी श्वास आदि को रोककर मन को एकाग्र करके हृदय में स्थित भगवान नारायण के स्वरूप का चिंतन करना आरंभ किया। उन्होंने महतत्व आदि एवं प्रकृति तथा पुरुष के आदि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी परब्रह्म की आराधना की। उस समय उनके तेज से तीनों लोक कंपायमान हो उठे। एक पैर से खड़े हुए ध्रुव के अंगूठे से पृथ्वी दब गई। ध्रुव संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा तथा प्राणवायु को रोककर भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। उनकी श्वास के रोकने से तथा उनका संबंध संपूर्ण भूत प्राणियों से होने से
सबकी श्वासें रुक गई, संपूर्ण लोकों में खलबली मच गई तथा श्वास प्रश्वास के रुक जाने से तीनों लोकों में घबराहट उत्पन्न हो गई। संपूर्ण देवता लोग लोकपालों के साथ भगवान के पास गए। देवताओं ने कहा, हे भगवान, इसका क्या कारण है कि हम सब प्राणियों तथा स्थावर जंगम आदि सभी का प्राणवायु रुक गया है। हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। श्री नारायण बोले, हे देवताओं, घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे भक्त बालक ध्रुव ने अपनी 5 वर्ष की अवस्था में ही तथा इतने अल्पकाल केवल 5 मास में ही कठिन तपस्या के द्वारा मुझे प्रसन्न किया है। जितने अल्पकाल में इस मेरे भक्त बालक ध्रुव ने मुझे प्रसन्न किया है, उतने काल में किसी ने भी तपस्या करके मेरी प्राप्ति नहीं की है। वह मेरे में अभेद रूप से लीन हो गया है और मैं विश्वात्मा हूँ। इसी कारण उसके श्वास रोकने से विश्व की सभी आत्माओं की श्वास रुक गई है। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने अपने लोक को जाओ। मैं अभी तुम्हारा कष्ट का निवारण करने के लिए उस बालक ध्रुव के पास जाता हूँ। 9वां अध्याय। दोहा। कीन घोर तप कुंवर ने वन में आसन मार, हो प्रसन्न ध्रुव से तभी दिए दर्श असुरार। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, भगवान नारायण से आज्ञा लेकर देवतागण स्वर्गलोक को गए। भगवान गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव जी के निकट मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी ध्यान योग में भगवान का ध्यान कर रहे थे। भगवान की वह अपूर्व झांकी हृदय कमल में सहसा लुप्त हो गई। ध्रुव जी ने घबराकर अपने नेत्र खोल दिए। तब उन्होंने देखा कि जिस दीप्यमान ज्योति के दर्शन मैं हृदय में कर रहा था, वह साक्षात मेरे सन्मुख खड़ी है। उन ज्योतिर्मय भगवान के दर्शन प्राप्त करके ध्रुव बालक बड़े आश्चर्य में आए तथा प्रेमावेग में विवल होकर उनके चरणों पर गिर पड़े। उनकी ओर एकटक निहारने लगे, मानो उन्हें नेत्रों द्वारा हृदय में पी जाएंगे। वे प्रभु के चरणों पर पड़े पड़े उनकी विनय करने लगे, किंतु अपने को असमर्थ सा देखकर घबराने लगे। तब उनके मन की बात समझकर भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के कंठ से छुआ दिया। उस शंख के स्पर्श करते ही ध्रुव को अपूर्व ज्ञान प्राप्त हुआ तथा भगवान की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी कहने लगे, हे परमात्मा, आप ही विश्वात्मा हैं, प्रत्येक प्राणी के घट घट में निवास करते हैं, संपूर्ण प्राणियों में चेतन शक्ति उत्पन्न करते हैं। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप एक होकर भी अनंत हैं। यह संपूर्ण भूत प्राणी आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप मुझे अपने भक्तजनों का संग प्रदान कीजिए, जिनके सत्संग से आपके कथामृत को पान करके मत्त हो जाऊंगा। जो भक्तजन आपके कथामृत को नित्य निरंतर पीते हैं, वे संसारिक विषय वासना स्त्री पुत्र आदि में मोह नहीं करते, उनसे अलग रहकर सदा आप में रमते रहते हैं। हे परमात्मा, मैं आपके स्थूल रूप को भली प्रकार जानता हूँ, किंतु आपके सूक्ष्म रूप को, जो इस विश्व मोहिनी माया से परे है, मैं नहीं जानता हूँ। हे भगवान, ब्रह्म रूप होकर इस सृष्टि की रचना करते ही आप शुद्ध रक्तमय नित्य मुक्त तथा सबके साक्षी हैं। आप ही सर्वज्ञ निर्विकार परमात्मा आदि अनंत और अंत और मध्य रहित षड ऐश्वर्य से पूर्ण त्रिगुणमयी सृष्टि के स्वामी तथा माया से परे अखंड अनंत व अनादि ब्रह्म हो। हे प्रभु, जो भक्तजन आपके परमानंदमय स्वरूप का ध्यान निष्काम भाव से सदा करते रहते हैं, उनके लिए संसारिक भोग, राज्य, लक्ष्मी आदि कुछ भी नहीं है। केवल आपके चरणों की आराधना सर्वोत्तम फल है। लेकिन फिर भी आप मुझ जैसे सकाम भाव से आराधना करने वाले प्राणियों की कामना पूर्ण करते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब ध्रुव जी ने भगवान की इस प्रकार प्रशंसात्मक स्तुति की, तब भगवान बोले, हे राजकुमार, मैं तेरे अंतःकरण की बात को जानता हूँ। तेरी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुझे वह दुर्लभ पद देता हूँ जो बड़े बड़े योगी जनों को भी प्राप्त नहीं होता है, जिस लोक को अभी तक कोई प्राप्त नहीं कर सका है तथा जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता रहता है तथा जिसके आधार पर यह संपूर्ण ग्रह नक्षत्र घूमते हैं, प्रलय काल में भी जिसका नाश नहीं होता है। नक्षत्रों के साथ सप्त ऋषि जिसकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं, वह ध्रुवलोक तुमको प्राप्त होगा। इस लोक में भी 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करने तथा अनेकों दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करोगे,
तुम्हारा भाई उत्तम शिकार में यक्षों द्वारा मारा जाएगा तथा उसी समय उसकी माता सुरुचि पुत्र विरह के कारण दावानल में भस्म हो जाएगी। तत्पश्चात सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में मेरे लोक को प्राप्त करोगे। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, बालक ध्रुव को ऐसे वर देकर भगवान नारायण अपने लोक को चले गए। भगवान के दर्शन प्राप्त करके उनके दर्शनों का संकल्प तो ध्रुव ने पूर्ण कर लिया, किंतु उनके चित्त को शांति तथा विशेष प्रसन्नता प्राप्त ना हुई तथा वे अपने घर को लौट आए। श्री विदुर जी बोले, हे भगवान, भगवान के दर्शन प्राप्त करके भी ध्रुव जी को प्रसन्नता क्यों नहीं हुई? उन्होंने इतनी छोटी अवस्था में यज्ञ पुरुष भगवान को प्राप्त करके भी अपने को कृतकृत्य क्यों नहीं माना? श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अपनी सौतेली माता सुरुचि के वचनों से ध्रुव जी का हृदय इतना बिंधा हुआ था कि भगवान के सम्मुख वर मांगने के समय उन्होंने उन वचनों का ध्यान बना रहा। इसी कारण ध्रुव जी ने श्रीहरि जी से मुक्ति न मांगी। जब उनका वह मनोमालिन्य भगवान की कृपा से दूर हुआ तब उन्हें इस बात का ध्यान आया और पछताकर कहने लगे, आहा, जिस भगवान के चरण रज की प्राप्ति के लिए सनकादिक बड़े बड़े तपस्वी तथा योगी जन तरसते रहते हैं तथा समाधि योग से जन्म जन्मांतर तक उनकी आराधना करने पर भी उनके दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं, उन श्री हरि को मुझ बालक ने 6 मास में ही प्राप्त कर लिया, किंतु उनसे कुछ नहीं मांगा, केवल नष्ट होने वाला संसारिक भोग ही मांगा। मुझे तो मुक्ति मांगने चाहिए थी। मेरी बालक बुद्धि ने मुझे घेर लिया। मैंने नारद जी की आज्ञा का पालन नहीं किया। पहले तो विश्वात्मा भगवान का प्रसन्न होना ही अति कठिन है, किंतु वे मेरी तपस्या से प्रसन्न भी हो गए। फिर भी मैंने नाशवान संसार को मांगा तथा अभिमान बढ़ाने वाला उच्च पद मांगा। ध्रुव जी की इस प्रकार अपने मन ही मन पछताने लगे। हे विदुर जी, जिनको भगवान के चरणारविंदों के मकरंद का स्वाद लग गया है, वे उनके अतिरिक्त और किसी सांसारिक वस्तु की इच्छा नहीं करते हैं। ध्रुव इस प्रकार पछताते हुए अपने नगर को लौट पड़े। जब राजा उत्तानपाद ने ध्रुव के लौटने का समाचार सुना तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु नारद जी की बात का स्मरण होते ही वे तत्काल नगर से बाहर आए। उनके साथ बहुत से कुल के वृद्ध, मंत्री, बंधु बांधव तथा ब्राह्मण लोग उनके अनेक प्रकार की उत्तमोत्तम सवारियों के सहित चले। मांगलिक बाजे आगे आगे बजते थे। कुमार ध्रुव की अगवानी के लिए उनकी दोनों माताएं सुरुचि तथा सुनीति उत्तम पालकियों पर बैठकर चली। तपस्वी ध्रुव को देखते ही राजा तुरंत रथ से नीचे उतर पड़े तथा झपट कर उसे गोद में उठा लिया। अब ध्रुव पहले के ध्रुव नहीं थे। उन्होंने विश्वात्मा भगवान के पवित्र चरणों का स्पर्श करके परम पद प्राप्त कर लिया था। उनके मुख कमल से अपूर्व आभा तथा ज्योति झटक रही थी। राजा उत्तानपाद उन्हें बार बार कंठ से लगाकर आंसू बहाने लगे। ध्रुव जी ने अपने पिता के चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। फिर दोनों माताओं के चरण स्पर्श किए। छोटी माता सुरुचि ने ध्रुव को हृदय लगा लिया और उसे चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया। सुरुचि ने अपने कृत्य पर पछताने लगी और आंसू बहाने लगी। सुनीति भी अपने पुत्र को छाती से लगाकर अपने दुखों को भूल गई। सभी पूर्ववासी लोग ध्रुव जी की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार बड़े आदर भाव से ध्रुव जी को छोटे भाई उत्तम के साथ हथनी पर चढ़ाकर राजा उत्तानपाद नगर में लाए और उत्तम महलों में ले गए। सभी नगर निवासियों ने ध्रुव जी के दर्शन किए और सफ़ेद सरसों, अक्षत, पुष्प आदि की वर्षा करने लगे। ध्रुव जी अपने पिता के महलों में पहुँचे तथा अनेक प्रकार की बहुमूल्य ऐश्वर्य की सामग्रियों से सजा हुआ था। समय आने पर राजा उत्तानपाद ध्रुव जी को राज सिंहासन देकर तपस्या के लिए वन को चले गए। श्री हरि श्री हरि श्री हरि।